हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। हम पार्टनरशिप कर रहे थे। पार्टनरशिप की सीरीज़ की पहली वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में बताया और विदाउट पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है ये सारा बताया क्या क्या। अब जर्नल एंट्रीज क्यों बता रहा हूँ? जर्नल एंट्रीज इसलिए क्योंकि इस साल जो जर्नल एंट्री है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है कि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाए। और जर्नल एंट्री अगर हमें आती होगी तो हमारे कॉन्सेप्ट एंड बेस बहुत अच्छा होता है अकाउंटेंसी के अंदर। जैसे आप इंग्लिश को सीखते हैं तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, A to Z जिसे कहते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ता है, तब जाकर के आप अच्छी इंग्लिश पढ़ पाते हैं तो बोल पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब आप अकाउंट सीखते हैं तो आपको जर्नल एंट्री सबसे बेसिक चीज़ होती है जिससे पूरी अकाउंट मिलके बनी होती है। तो जर्नल एंट्री आपको सीखनी पड़ती है। अब जर्नल एंट्री के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिससे हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, पर फिर भी एक रिवीजन छोटा सा करने के लिए मॉडर्न रूल के अंदर क्या थे? सबसे पहला था एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू। एसेट होता था हमारा एसेट, एक्सपेंस खर्चे, कैपिटल जो बिजनेस में पैसा लगाया गया ओनर के द्वारा वो, लायबिलिटी बिजनेस में पैसा लगाया किसी बाहर से मांग करके आउटसोर्स से, और रेवेन्यू एक्सपेंस का उल्टा होता है, इसे प्रॉफिट ही कर देते हैं। अब एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो इनका बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बात हम पढ़ चुके थे 11th में, दोबारा रिवीजन के लिए। तो और नेगेटिव बैलेंस होता है इसका डेबिट साइड। अब इसके अंदर ये तो हो गया पूरी अकाउंट को किस तरह से लिंक करके चलना है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ हो जाती है इसे ट्रेडिशनल रूल्स भी कहते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल के अंदर सारे एसेट आते हैं, नॉमिनल के अंदर सेल परचेज से रिलेटेड आता है, और पर्सनल के अंदर कैपिटल वगैरह आता है। तो ये भी इसी का पार्ट है, बस ये मॉडर्न है, ये ट्रेडिशनल है। अब हमारे पास एक एंट्री करके देखते हैं, जैसे कि सैलरी एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती है जो कि उसे अपने एम्प्लॉयज़ को देनी होती है। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक जिसके थ्रू सैलरी दी गई है। ठीक है, कैश और बैंक एसेट होते हैं तो एसेट का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, पैसे कम हो रहे हैं। अब ऐसे ही एक और करके देख लेते हैं, रेंट हमारे लिए क्या होता है? रेंट हमारे लिए एसेट होता है, रेंट हमारे लिए एसेट नहीं होता। रेंट हमारे लिए कैपिटल होता है, कैपिटल भी नहीं होता। रेंट हमारे लिए लायबिलिटी होती है, रेंट हमारे लिए लायबिलिटी भी नहीं होती। रेंट हमारे लिए रिवेन्यू होता है बिजनेस के लिए, जब रेंट रिसीव होता है तो रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट इस टाइम रेंट पेड है। तो हमने कोई जगह किराए पे ली होगी बिजनेस करने के लिए तो उसे रेंट पेड, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है हमारे बिजनेस के लिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रेंट, और एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होता है इसका, और एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बीइंग पेड सैलरी। नरेशन लिखने का सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है कि बीइंग लिखने के बाद सीधा थर्ड फॉर्म का यूज़ करें और जो वर्ड जो एक्सपेंस हुआ है, जो एसेट हुआ, उसका नाम लिख दें। ये सबसे अच्छा नरेशन लिखने का तरीका होता है। ठीक है, बीइंग पेड रेंट। थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद हम पार्टनरशिप के अंदर जो भी करेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। सो ये बताना थोड़ा ज़रूरी था।